हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा और आपका मेरे चैनल पे बहुत ही स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। और आज हम बीकानेर से चलने वाली 3 श्रमिक ट्रेन की चर्चा करेंगे। जो 3 ट्रेनें बीकानेर आई हैं, लगभग खूब सारे 1200 से 1700 लोगों को पर ट्रेन के हिसाब से लेके आए हैं। उससे पहले एक बड़ी न्यूज़, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ और आ रही है, उसकी बात करते हैं कि जो भी श्रमिक स्पेशल से लोग, ये श्रमिक स्पेशल तो ट्रेन लगातार चलती ही रहेंगी और ये बंद नहीं होगी, बल्कि इनकी संख्या भी बढ़ेगी। परंतु ऐसे अन्य दूसरे लोग जो श्रमिक के अलावा फंसे हुए हैं, दूर दराज जगह फंसे हुए हैं और वो जल्दबाजी भी करना चाह रहे हैं, अपने शीघ्र से शीघ्र घर पहुंचना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए खुशखबरी आई है कि पीयूष गोयल मंत्री जी ने कहा है कि 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेन जल्द ही शुरू होंगी। ये पीयूष गोयल जी का, जो माननीय रेल मंत्री है भारत सरकार के, उनकी तरफ से ट्वीट आया है। और इस ट्वीट के आधार पे भारतीय रेल 1 जून से अपने टाइम टेबल के हिसाब से, यानी कि जो टाइम टेबल ऑलरेडी प्रिवेलिंग है, चल रहा है, वह उसके अनुसार 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों की बुकिंग भी जल्द ही शुरू होगी। नॉन एसी इसलिए कि ताकि के अंदर कोई सफोकेशन ना रहे और कोरोना से बचा जा सके। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन 4 के चलते देश में अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर इंडियन रेलवे लाई है। 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। ये सभी 200 ट्रेनें नॉन एसी होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की, जैसा आपको ट्वीट दिख रहा है। श्रीमान गोयल जी के मुताबिक भारतीय रेल 1 जून से अपने टाइम टेबल के हिसाब से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों की बुकिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। हालांकि इन ट्रेनों की तय तिथि और इनके रूट के संबंध में फिलहाल कोई सूचना नहीं मिल पाई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है कि श्रमिकों के लिए बड़ी राहत, आज के दिन से 200 श्रमिक स्पेशल चल सकेंगी और आगे चलकर ये बड़े पैमाने पर भी बढ़ पाएंगी। ये श्रमिक स्पेशल की बात हो रही है। गोयल ने अन्य ट्वीट में भी ये कहा कि इसके अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएंगे। अच्छा, अब श्रमिक स्पेशल की बात करें तो श्रमिक स्पेशल की संख्या 200 से अब 400 की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय पीयूष गोयल ने इसके साथ ही बताया कि फिलहाल 200 श्रमिक ट्रेनें रोजाना चल रही हैं और अगले 2-3 दिनों में इनकी संख्या 200 से बढ़कर 400 की जाएगी। प्रवासियों से आग्रह किया गया है कि वो जहां भी हैं वहीं रहें। भारतीय रेल उन्हें घर ले जाने के लिए पूरी तरह व्यवस्था करेगा। पूरी तरह से चाक चौबंद भारतीय रेल उनके लिए तत्पर है। जैसा आपको मालूम है कि 12 मई से एसी स्पेशल ट्रेनें चल रही थी। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगाए लॉकडाउन के कारण देश में रेल सेवाओं पर रोक लगी हुई थी। इससे लिए रेलवे ने 10 मई को 15 जोड़ी एसी ट्रेन चलाने की घोषणा की थी और 12 मई से शुरू हुई इन ट्रेन सेवाओं के लिए लोग IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए टिकट बुकिंग विंडो पूरी तरह से बंद की गई है और किसी भी तरह का भीड़ भाड़ से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया। सभी 15 राजधानी एसी हैं और उनका किराया सुपरफास्ट ट्रेनों के ही समान है। ये विशेष ट्रेनें नई दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी जा रही है, जो कि पहले से चल रही है। स्टेशन पर सिर्फ यात्रियों को जाने की अनुमति है। स्टेशन परिसर में घुसने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके लिए कम से कम 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना इन्हें अनिवार्य है। यात्रियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल भी अपनाने जरूरी है। इसके साथ मास्क अनिवार्य रूप से इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, पहनना जरूरी है और सभी को ट्रेन में चढ़ने से पहले आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना जरूरी है। अब हमारी श्रमिक स्पेशल के लिए बात जो हम चल रही थी, वह उस पर हम वापस चर्चा करते हैं। बीकानेर से बिहार के लिए 4, यूपी के लिए 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है। बीकानेर में रहने वाले सभी बिहार,
यूपी व अन्य प्रदेशों के श्रमिकों के और प्रवासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि उन सभी को अपने घर भेजने का बंदोबस्त हो गया है और पहले चरण में बीकानेर से 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 4 ट्रेन बिहार और 2 ट्रेन यूपी जाएंगी। इसके बाद जितने भी लोग यहाँ जाने के लिए रजिस्टर्ड होंगे उन सभी को अपने अपने गृह राज्य में भेजने के पक्के बंदोबस्त होंगे। इसमें बस, ट्रेन व सभी तरह के इंतजाम शामिल हैं। बीकानेर के जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम जी ने शनिवार को 6 ट्रेनों की मंजूरी मिलने की बात स्वीकार करी है और इन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों में इन ट्रेनों में से दो प्रदेश के लोगों को रवाना करने की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद भी जरूरत के मुताबिक कई प्रदेशों के लिए बस ट्रेन का बंदोबस्त किया जाएगा। किसी को भी सड़क या पैदल चलने नहीं दिया जाएगा। जिसे जहां जाना है वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है तो वहां रुककर इंतजार करें। उन्हें स्वतः ही बुला लिया जाएगा। अगर कहीं काम नहीं कर रहा तो प्रशासनिक कैंप में रहने का उन्हें बंदोबस्त किया जाएगा। हर व्यक्ति को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रशासन इंतजाम करेगा। आज देवरिया श्रमिक में ट्रेन बीकानेर से चल रही है, जिसकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देवरिया यूपी के अंदर है और इसमें 1251 यात्री रवाना हुए। शालीमार एक्सप्रेस में 392 यात्री आए थे। बीकानेर के प्रवासियों को राज्यों में पहुंचाने के लिए बीकानेर से देवरिया श्रमिक एक्सप्रेस सोमवार रात 10 बजे लालगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन में मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर के 1381 यात्री रजिस्टर्ड हुए, लेकिन 1251 ही रवाना हो पाए। यह ट्रेन 19 मई की शाम 4 बजे गंतव्य पर पहुंचेगी। ऐसे ही हावड़ा के शालीमार स्टेशन से चलकर आई ट्रेन निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे देरी से बीकानेर पहुंची। इस ट्रेन में 17 जिलों के 392 यात्री आए, जिनमें बीकानेर के 100 व्यक्ति भी शामिल थे। गोरखपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों व उनके सामान को स्टेशन पर आते ही सबसे पहले सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए स्क्रीनिंग के बाद उन्हें ट्रेन के कोच में बैठाया गया। फिर सभी को खाने के पैकेट, पानी की बोतलें दी गई। ट्रेन में परिवार में बच्चों के साथ बैठे मजदूरों के चेहरे घर जाने की खुशी से खूब प्रसन्न हुए थे। खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इनमें से बहुत से परिवार ऐसे भी थे जिनके खाने पीने की व्यवस्था लॉकडाउन से अब तक प्रशासन ही कर रहा था। काम धंधे बंद होने के कारण उन्हें परिवार चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी और सामना करना पड़ा था। ऐसे में ये ट्रेन उनके लिए उम्मीदों की ट्रेन बनकर आई और वहां से ये अपने गांव जाकर अपना नया जीवन शुरू कर पाएंगे। इससे पहले दोनों स्टेशन पर बीकानेर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम जी ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का पूर्णतः जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर स्टेशन पर एडीएम AH गौरी, RS शैलेंद्र देवड़ा, सीनियर DCM जितेंद्र मीणा, RT आदि भी मौजूद थे। हावड़ा के शालीमार स्टेशन से बीकानेर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार दोपहर को रवाना होकर 18 मई को शाम 7:30 बजे बीकानेर पहुंची, जो कि बाद में 1.5 घंटा लेट हो गई थी। इसमें हावड़ा के और कोलकाता के यात्री बीकानेर आ रहे थे। इस ट्रेन की वापसी से बीकानेर में इसको सैनिटाइज करने के बाद बिना यात्रियों के वापस खाली भेजा जाएगा। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 08031 शालीमार बीकानेर श्रमिक एक्सप्रेस के पूर्व में पंजीयन कराने वाले यात्रियों को ही इसमें रवाना किया जा रहा है। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर लागू किया जा रहा है, यानी एक ट्रेन पूरे रास्ते पे किसी भी स्टेशन पर किसी भी यात्री को नहीं उतारेगी। हालांकि ये कई जगह ठहरेगी, लेकिन ये केवल क्रू चेंज के लिए, यानी कि लोको पायलट और ड्राइवर गार्ड को चेंज करने के लिए और ट्रेन के बोगियों में पानी भरने के लिए इसको रोका जाएगा। शालीमार से रविवार 2 बजे दोपहर में रवाना होने के बाद ये भटनगर दोपहर 2:40 पर, वर्धमान 15:30 पे पहुंचेगी, जहां पहला क्रू चेंज किया जाएगा वर्धमान में। और इसके बाद धनबाद में 18:15 पे, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय पे रात के 12:15 पे, और रात के प्रयागराज पे 2:30 बजे 2 बज के यानी कि 3 बजे लगभग पहुंचेगी प्रयागराज। और
सुबह तड़के 5 बजे कानपुर पहुंचेगी। टूंडला सुबह 8:20 पर पहुंचेगी। आगरा फोर्ट सुबह 9:05 पर पहुंचेगी और क्रू व पानी चेंज भरने के लिए ये ट्रेन आगरा में रोकी जाएगी। आगरा से चली ट्रेन सीधे बीकानेर आएगी। हालांकि ये रास्ते में जयपुर दोपहर में 1:25 के करीब पहुंचेगी। हालांकि रास्ते में जयपुर में 1:15 बजे पानी भरने के लिए जरूर रुकेगी। इसके बाद फुलेरा मेड़ता बाईपास होते हुए सीधे ही बीकानेर आएगी। रेलवे ने यात्रियों से रास्ते में किसी भी स्टेशन पर नहीं उतरने की अपील की है। साथ में ही मुंह पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी और सफाई का ध्यान रखने की भी अपील की है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का अपडेट था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो जरूर आपका लाइक तो बनता ही है। ये लाइक और आपके कमेंट की हमारी प्रेरणा है, हमारे को लगातार प्रेरित करती है। तो सभी से मेरा निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो जरूर अपने कमेंट के साथ लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर भी करें। और आगे भी इसी तरह की श्रमिक ट्रेन जारी हैं। जिन यात्रियों को श्रमिक ट्रेन से जाना है वह अपने अपने जिला कलेक्टर के पास संपर्क करें, वहां पे अपना नाम एनरोल करावें और उसके बाद जो भी ट्रेनें चल रही हैं उनमें अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट करके उनको सूचना दे दी जाएगी। ऐसा प्रशासन का जिम्मा है। खाना पीने का सबका अपना ध्यान रखें और सभी सकुशल मंगल यात्रा के लिए तैयार रहें। सरकार लगातार इस प्रयास में 1 जून से लगातार 200 नई नॉन एसी ट्रेन भी जल्दी शुरू करने वाली है। ऐसा पीयूष गोयल जी का ट्वीट से ब्रेकिंग न्यूज थी। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी राहत का ऐलान करते हुए घोषणा की है कि भारतीय रेलवे 1 जून से टाइम टेबल के हिसाब से जो रेगुलर ट्रेन चल रही है उसके लिए 200 नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएंगी और इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्दी शुरू की जाएगी। और लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन साथ साथ करती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखना, स्टे एट होम, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आप अपने परिवार के लिए बहुत अमूल्य हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपका दोस्त राकेश।